अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। आज मैं कहीं बाहर आई हुई हूँ, इसलिए मैं आपको बोर्ड पर नहीं पढ़ा पा रही हूँ। तो आज का आपका जो भी टॉपिक है वो मैंने ये नोटबुक पर नोट कर लिया है और इसी के थ्रू मैं आपको आज का टॉपिक पूरा समझाऊंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है गति, मोशन या मूवमेंट, जो भी है। गति आपने सुना पहले भी काफ़ी, आपने क्लास 9th में, क्लास 10th में स्टार्टिंग से आप ये गति पढ़ते आ रहे हो, इसको समझते आ रहे हो। तब आज मैं आपको थोड़ा डीपली आपको इसमें समझाती हूँ कि गति होता क्या है, बायोलॉजी में गति क्या होता है। यहाँ आप देखिए कि बायोलॉजी में गति क्या होता है। देखिए, पहले एक बार हम इसकी पूरी जो डेफिनेशन है ना वो हम एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आपको समझाएंगे। ठीक है, तो गति जीवधारियों का मुख्य लक्षण है। कोशिका के भीतर जीव द्रव्य का भ्रमण अथवा पौधे का वह भाग, जैसे क्लेमाइडोमोनास का एक जगह से दूसरी जगह गति करना, अथवा पौधे का वह भाग जैसे युग्मक तथा चल बीजाणु का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना गमन या गति कहलाता है। देखिए, मूवमेंट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। द मूवमेंट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म within the cell or the movement of a plant part such as Chlamydomonas from one place to another, or the movement of a plant part such as gametes and zoospore from one place to another is called movement motion। ठीक है, अब इस डेफिनेशन को हम समझते हैं कि डेफिनेशन है क्या। ये आपके समझ में नहीं आई होगी। ठीक है, अब मैं आपको इसको ईजी लैंग्वेज में समझाती हूँ गति क्या है। देखिए, हम जो चल रहे हैं ना, अभी हम कहाँ हैं, अभी मैंने आपको क्या बताया कि मैं कहीं और आई हुई हूँ। तो मैं अपने घर से कहीं और आई, तो वो मैंने क्या की, गति, यानी कि मैं चल के वहाँ से यहाँ तक आई। तो इंसान का जो भी जीव है, जो भी पौधा, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जैसे क्लेमाइडोमोनास एक ऐसा पौधा है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है। तो वो क्या करता है, गति करता है। हमारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, तो गति सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। गति सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना ही गति है। देखिए, अभी ये मेरा हाथ है, अभी मैं इसको इस तरीके से मूवमेंट कर रही हूँ। ठीक है, देखिए क्या कर रही हूँ मैं, ये गति हो रही है, ये मैं गति कर रही हूँ। ठीक है, अब हम देखते हैं जो हमारे जो बॉडी के अंदर जो हमारे पार्ट्स होते हैं। ठीक है, जो हमारे बॉडी के अंदर पार्ट्स रहते हैं, जैसे हमारा हार्ट होता है, तो हार्ट क्या करता है, हार्ट पंप करता है, ब्लड पंप करता है। तो वो क्या कर रहा है, गति कर रहा है, क्योंकि हमारा हार्ट धड़कता है, तो वो क्या करता है, वो क्या हो रही है, गति हो रही है। ठीक है, हमारी बॉडी पार्ट्स भी गति करते हैं। अभी हमारा हाथ देखो, आप जैसे चाहोगे वैसे अपने हाथ को घुमा लोगे, तो ये क्या हो रहा है, गति। आप अपनी गर्दन, अपनी नेक इधर उधर घुमा सकते हो, क्या हो रहा है, गति हो रहा है। तो ये सब चीज़ें क्या कहलाती हैं, गति कहलाती हैं। अब जैसे कुछ पौधे, इसमें क्या दे रखा है, इसमें है चल बीजाणु का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, जैसे युग्मक तथा चल। युग्मक क्या होता है, युग्मक होता है जो नए पौधे का निर्माण करता है। जैसे परागकण में जो एक युग्मक होता है वो उड़कर दूसरे पौधे पर पहुंच जाता है, फिर उससे नए पौधे का निर्माण होता है। तो वो क्या हुआ, एक पौधे से उड़कर दूसरे पौधे पर पहुंचा, तो उसने क्या की, गति की। देखिए, जैसे कुछ कीड़े मकोड़े या कुछ पंछी, ये सब क्या, पंछी आकाश में उड़ते हैं, क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। आपने देखा होगा काफ़ी कीड़े मकोड़े रेंगते हैं ज़मीन पर, वो क्या कर रहे हैं, ये सब हमारी गति कहलाती है। अब आप इस डेफिनेशन को दोबारा समझिए, अब आपको समझ में आएगी अच्छे से। देखिए, गति जीवधारियों का मुख्य लक्षण है। और हाँ, यहाँ एक चीज़ और समझिए, गति जो है वो सजीवों का विशिष्ट लक्षण है, क्योंकि गति जो होती है वो सिर्फ सजीवों में होती है और सभी सजीवों में होती है। तो गति क्या है, सजीवों का विशिष्ट लक्षण है। और लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में पढ़ाया था, मैंने सेल के बारे में पढ़ाया था, उसमें मैं आपको ये बताना भूल गई थी कि जो सेल है वो कोशिका का विशिष्ट लक्षण है या नहीं है। तो यहाँ मैं आपको बताती हूँ कि हाँ, कोशिका जो है वो भी सजीवों का विशिष्ट लक्षण है। अब चलिए हम अपना ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और गति भी सजीवों का विशिष्ट लक्षण है। गति जीवधारियों को मुख्य लक्षण है। ठीक है, कोशिका के भीतर, अभी मैंने आपको प्रोटोप्लाज्म के बारे में पढ़ाया था, जीव द्रव्य के बारे में, वो डिटेल में आपको अगर पढ़ना है तो आप मेरी वीडियो पर जा सकते हो। ठीक है, तो कोशिका के भीतर जीव द्रव्य का भ्रमण, मैंने आपको बताया था कि कोशिका के अंदर जीव द्रव्य पाया जाता है। जीव द्रव्य, तो वो सब जो कोशिका के अंदर जीव द्रव्य होता है वो भ्रमण करता है, तो वो क्या कहलाता है, गति कहलाता है। मतलब जो जीव द्रव्य जो उनके अंदर जो भी सब रहते हैं ना, कोशिकांग, जो मैंने आपको बताए थे, माइटोकॉन्ड्रिया, और आपको बताया था मैंने गोल्जी कॉय,
और आपका था क्लोरोप्लास्ट, ये सब गति, ये सब एक मतलब भ्रमण करते रहते हैं जीव द्रव्य में, तो वो क्या कहलाता है, गति कहलाता है। अथवा पौधे का विभाग, जैसे अभी मैंने आपको बताया क्लेमाइडोमोनास, पौधे का एक ऐसा भाग होता है क्लेमाइडोमोनास जो एक जगह से दूसरी जगह गति करता है। अथवा पौधे का विभाग जैसे युग्मक, अभी मैंने युग्मक के बारे में आपको बताया, युग्मक तथा चल बीजाणु का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। युग्मक क्या करता है, जो परागकण होते हैं, परागकण से जो परागकण होते हैं वो युग्मक लेकर दूसरे पौधे पर अपना जब युग्मक छोड़ देते हैं तो वो क्या कहलाता है, गति कहलाता है। चल बीजाणु का भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना गति कहलाता है। ठीक है, ये आपको समझ में आया। अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ मोशन या मूवमेंट, इसको मूवमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, बायोलॉजी में मूवमेंट ही पढ़ेंगे। ठीक है, लोकोमोशन, प्रचलन। देखिए प्रचलन क्या होता है, ये तब होता है जब पूरा जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, जैसा चलना, दौड़ना, ये रेंगना। गति हमने क्या बोला, हाथ का मोड़ना ये भी गति है, पैर का मोड़ना ये भी गति है, हमारी उंगलियों का इस तरीके से मूवमेंट करना ये भी गति है, पंछियों का उड़ना ये भी गति है। ठीक है, गति तो ऑलमोस्ट, अभी हमारा हृदय क्या कर रहा है, अभी हमारा हार्ट पंप कर रहा है, ये भी गति कर रहा है। ठीक है, ये सब चीज़ें गति कर रही हैं। अभी मैंने बताया जीव द्रव्य का भ्रमण, ये भी एक गति है। लेकिन प्रचलन में सिर्फ वो गति आती है जो ये प्रचलन में क्या आता है, लोकोमोशन में क्या आता है, ये तब होता है जब पूरा जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। यानी जो पूरा जीव है, सिर्फ उसके कुछ पार्ट्स नहीं बल्कि पूरा जीव, जैसे मान लीजिए कोई स्नैक जब कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान तक रहता है तो वो पूरा जाता है। ठीक है, तो वो क्या है, प्रचलन। बाकी तो वो गति तो वो है, लेकिन वो उसको एक अलग नाम दे दिया है, प्रचलन या लोकोमोशन। सिर्फ इतनी बात को, इस चीज़ को, इस टॉपिक को कि ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहा है, तो ये क्या हो गया, प्रचलन हो गया। गति तो वो है, लेकिन गति के अंदर प्रचलन। यानी अगर आप कभी यहाँ कन्फ्यूज़न क्रिएट बहुत ज़्यादा होती है कि प्रचलन भाई क्या है, मूवमेंट क्या है, लोकोमोशन क्या है, भाई ये तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, गति तो ये भी है, गति तो वो भी है, हमने तो ये गति में पढ़ा था, प्रचलन में भी। तो ये चीज़ आप कन्फ्यूज़न क्रिएट मत कीजिएगा बिल्कुल भी। गति देखो, हमारा जो भी हम मूवमेंट कर रहे हैं वो गति में आता है। ठीक है, प्रचलन में आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, जीव का एक स्थान से दूसरे स्थान तक, पूरे जीव का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना प्रचलन कहलाता है। ठीक है, बाकी ये हम अभी अपने हाथ को मूवमेंट कर रहे हैं, ये हमारा प्रचलन नहीं कहलाएगा, लेकिन गति है, ये गति है लेकिन प्रचलन नहीं है। ठीक है, समझ में आया प्रचलन क्या होता है, सिर्फ जीव का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है, प्रचलन कहलाता है। ठीक है, तो दिस occurs when the whole organism moves from one place to another such as walking, running और crawling। ठीक है, इतना आपके समझ में आया। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। यहाँ है आपका अंगों की गति या मूवमेंट ऑफ लिम्स। देखिए इसमें क्या मैंने आपको अभी बताया था कि शरीर के अंगों का हिलना, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ये हाथ हमारा मूवमेंट कर रहा है, हिल रहा है, तो ये क्या हुआ, ये मूवमेंट ऑफ लिम्स हुआ, ये अंगों की गति हो रही है। ठीक है, जैसे पलक का झपकना, पलक झपकते हैं तो ये भी हम गति कर रहे हैं। ठीक है, हाथ या पैर हिलाना या गर्दन को घुमाना भी एक प्रकार की गति है। ये तो आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। अंगों की गति क्या होती है, शरीर के अंगों का हिलना, पलक झपकना, हाथ या पैर हिलाना या गर्दन को घुमाना भी एक प्रकार की गति है। मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट सच एज ब्लिंकिंग, मूविंग हैंड और लेग्स और टर्निंग द नेक इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ मूवमेंट। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा थर्ड, हमारा पॉइंट है मूवमेंट ऑफ माइक्रोब्स, सूक्ष्म जीवों की गति। जो सूक्ष्म जीव मैंने आपको बताया था, ऐसे जीव जो हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते, जिसके लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, उसी से हम इसको देख सकते हैं। तो ये गति कैसे करते हैं, देखिए अमीबा क्या है, एक सूक्ष्म जीव है और ये एक कोशिकीय जीव है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, अमीबा क्या है, एक कोशिकीय जीव है। इसमें सिर्फ एक कोशिका पाई जाती है। ठीक है, कितने कोशिका, ये सिर्फ एक कोशिकीय जीव है, इसमें एक कोशिका पाई जाती है। और ये गति कैसे करता है, ये गति करता है कूटपात के द्वारा। इसमें कूटपात लगे होते हैं अमीबा में, तो ये उन्हीं कूटपात के द्वारा गति करता है। पैरामीशियम के बारे में मैं थोड़ा आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था, वहाँ से आप देखिए, आप मेरी सारी वीडियोस देखेंगे तभी आपको अच्छे समझ में आएगा, पॉइंट टू पॉइंट आपको समझ में आएगा। जो मैंने आपको टॉपिक कराया है वो सभी मैंने एक सीरीज़ वाइज कराया है, वो तभी समझ में आएगा जब आप वीडियो को बिल्कुल स्टार्टिंग से देखेंगे। और वीडियोज़ को बिल्कुल भी आपको, किसी भी वीडियोज़ को आपको स्किप नहीं करना है, हर वीडियो आपको फुल देखना है। ठीक है,
तो पैरामीशियम गति किसके थ्रू करता है? सीलिया के थ्रू। पैरामीशियम की गति किसके थ्रू होती है? सीलिया के थ्रू। और युगलिना, युगलिना के बारे में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो युगलिना क्या है? युगलिना भी एक कोशिकीय जीव है। तो ये गति किसके द्वारा करता है? कशाभिका द्वारा गति करते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको? अमीबा गति करता है कूटपाद के द्वारा, पैरामीशियम गति करता है सीलिया के द्वारा, और युगलिना गति करता है कशाभिका द्वारा। ये जो आपका पॉइंट है, ये जो टॉपिक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये आपका एग्जाम में काफ़ी आता है। ये आता है कि अमीबा गति किसके द्वारा करता है। किसी भी तरीके से ये आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो उसमें आपके दे रखे होते हैं, मल्टीपल चॉइस में आपका क्वेश्चन आता है तो उसमें आपके दे रखे होते हैं ऑप्शन, कूटपाद दे रखा होता है, और भी 3 ऑप्शन दे रखे होते हैं। तो उसमें आप यहाँ से अच्छे से अगर पढ़ेंगे तो आप इसको बहुत ईजिली आप इसको क्लियर कर लेंगे। आपका जो भी एग्ज़ाम है, देखिए नीट में से भी, नीट जो रहता है हमारा, नीट के मोस्टली जो आपका नीट के एग्ज़ाम में जो आता है बायोलॉजी से आता है। ठीक है, तो बायोलॉजी आपको मतलब आपको बायोलॉजी का बेस पूरा क्लियर करना है। आपको बायोलॉजी एक तरीके से आपको रटनी नहीं है, बायोलॉजी आपको बायोलॉजी समझ के पढ़नी है, तभी आप नीट क्वालिफाई कर पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। आपको हर एक पॉइंट बहुत बारीकी से पढ़ना है, हर चीज़ बहुत बारीकी से पढ़नी है। ठीक है, आप इस चीज़ वीडियो को पूरा देखिए। आपको मैं इंग्लिश, हिंदी, इसलिए सभी ईजी, बहुत ज़्यादा ईजी लैंग्वेज में मैं आपको समझा रही हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ। तो आप सब अच्छे से पढ़िए, मुझे भी बहुत खुशी होगी आप लोग पढ़ेंगे तो। ठीक है, चलिए 4th आपका पॉइंट है मूवमेंट ऑफ प्लांट्स। पौधों में गति कैसे होती है? ठीक है, पौधों में गति होती है, पौधे प्रकाश, गुरुत्वाकर्षण, जल और स्पर्श जैसे उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं, जिसे गति कहते हैं। जैसे पौधे प्रकाश, गुरुत्वाकर्षण, जल और स्पर्श। अब अभी कोई छुई मुई का पौधा है, आप उसको स्पर्श करो तो वो गति करता है, वो एकदम सिकुड़ जाता है। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है? गति कर रहा है। पौधे प्रकाश, गुरुत्वाकर्षण, अभी पौधे पे ज़्यादा धूप पड़ती है तो वो थोड़े खराब से होने लगते हैं, मुरझा जाते हैं। वो सब गति के थ्रू हमारा होता है, गति के अंतर्गत होता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा आंतरिक गतियाँ, इंटरनल मोशंस। देखिए मैंने आपको अभी बताया था, हृदय का धड़कना और रक्त का शरीर में संचार होना भी गति है। जो हमारे बॉडी में जो हमारी बॉडी है उसमें जो ब्लड का जो संचार हो रहा है, ठीक है, जो हमारा ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, वो भी क्या है? एक गति के थ्रू हो रहा है। वो भी क्या कर रहा है? गति। जो हमारा ब्लड जो सर्कुलेट हमारा होता रहता है वो भी गति है। हृदय जो धड़कता है हमारा वो भी गति है। ये सब हमारा गति के थ्रू है। तो या मैं उम्मीद करती हूँ कि ये टॉपिक आपको पूरा अच्छे समझ में आया होगा। सभी बच्चे ये नोट्स यहाँ से चाहें तो यहाँ से आप इसको अच्छे से बना सकते हो। बाकी तो मैं आपको हर वीडियोस का शॉर्ट्स में आपको बाद में बना कर देती हूँ, आप चाहें तो वहाँ से बना लें। बाकी तो आपकी जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी मैं बोर्ड पर ही आपको समझाऊँगी। आई होप सो यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब मिलते हैं अपने नए अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिए। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।